नमस्ते बच्चों। कक्षा 7वीं के गणित विषय के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज के क्लास में हम प्रश्न संग्रह 6 इसका अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है रेखाखंडों की सर्वांग समता। आइए नोटबुक के माध्यम से हम इस पाठ को समझेंगे। बच्चों, आज का विषय है रेखाखंडों की सर्वांग समता। यदि दिए गए रेखाखंडों की लंबाई समान हो तो वे रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग समता को इस चिन्ह द्वारा निर्देशित करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमने दो रेखाखंड खींचा है, रेखाखंड AB और रेखाखंड PQ। इन दोनों की लंबाई देखते हैं। रेखाखंड AB की लंबाई 5.3 सेंटीमीटर और रेखाखंड PQ की लंबाई भी 5. यहाँ देखिए, रेखाखंड PQ की लंबाई 5 सेंटीमीटर और रेखाखंड AB की लंबाई यहाँ तक है, PQ की AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर। यदि दिए गए दोनों रेखाखंडों की लंबाई समान हो तब हम कहेंगे कि दोनों रेखाखंड सर्वांगसम है। रेख AB सर्वांगसम रेख PQ। ऐसा हमने क्यों कहा है? जब दोनों रेखाखंड की लंबाई समान हो तो वे रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं। आइए प्रश्न संख्या 6 का पहला सवाल देखते हैं। बच्चों, प्रश्न संख्या 6, नीचे दी गई आकृति के सर्वांगसम रेखाखंडों की जोड़ियां लिखिए। विभाजक का उपयोग कर पता लगाइए। तो बच्चों, हमें ये जो आकृति दी गई है इनमें कौन कौन से रेखाखंड सर्वांगसम है। अब हम मेजरमेंट इसके द्वारा भी कर सकते हैं, विभाजक के द्वारा। अब हमने क्या देखा कि MG और GR की लंबाई समान है। यहाँ पर इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई भी कितना है? 2 सेंटीमीटर है। तो हम क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, रेख MG सर्वांगसम रेख GR। अब आप देखिए यहाँ पर कि जितनी लंबाई MG की है उतनी ही लंबाई GR की है। अब मैं विभाजक के द्वारा ये माप रहा हूँ, तो MG की लंबाई जितनी है उतनी ही लंबाई GN की भी है। ये भी लंबाई सेम है। मैंने समान चिन्ह के द्वारा इसको अंकित किया हूँ। रेख MG सर्वांगसम रेख GN। इसकी भी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, इसकी भी लंबाई 2 सेंटीमीटर, इसकी भी लंबाई 2 सेंटीमीटर। अब इसको भी मैं देख रहा हूँ माप के, ये भी लंबाई समान है। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये लंबाई भी सर्वांगसम इसकी, मतलब ये चारों रेखाखंडों की लंबाई समान है। MG सर्वांगसम GR और MG सर्वांगसम GN या MG सर्वांगसम हम GE भी लिख सकते हैं, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि GE सर्वांगसम GR भी लिख सकते हैं, या GE सर्वांगसम GN भी लिख सकते हैं। तो रेख GE सर्वांगसम रेख GR, इन तीनों चारों 1 2 3 4 चारों रेखाखंडों की लंबाई समान है। अब हमें देखने में पता लग रहा है। अब हम इसको माप रहे हैं। इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई भी 3 सेंटीमीटर। मतलब कि
रेख जीबी सर्वांशम रेख जीसी। कोई आवश्यक नहीं कि हम इसी क्रम में ही लिखें, इसको ऊपर नीचे किसी भी क्रम में हम लिख सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से पहले सवाल का हमें हल करना है। अब आइए दूसरा सवाल का हल करेंगे। बच्चों दूसरा सवाल क्या है, देखिए नीचे दी गई रेखा पर संलग्न बिंदुओं के बीच का अंतर समान है। इस आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये जो दूरी दी गई Q और P की दूरी समान है, P और जड़ की दूरी समान है। मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर एक इकाई दूरी पर है। जड़ और Y की दूरी समान है, Y और X की दूरी समान है, X और W की दूरी, मतलब ये सभी दूरी एक निश्चित दूरी पर समान दूरी पर है। मतलब या ऐसा भी हम समझ सकते हैं प्रत्येक के बीच 1-1 सेंटीमीटर का अंतर है। इस आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रेख AB सर्वांशम रेख डैश AB देखिए कितना इकाई का है, ये 1 सेंटीमीटर है, 1 इकाई दूरी है। तो इसका उत्तर कोई जरूरी नहीं है, जो मैं बताऊं वही लिखिए। रेख AW भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर का है, AW भी 1 सेंटीमीटर का। आप ये भी उत्तर लिख सकते हैं। रेख WX भी लिख सकते हैं, रेख XY भी लिख सकते हैं। 1 इकाई दूरी वाला कोई भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक लिख लिया रेख AB सर्वांशम रेख AW। इसमें कोई भी दो बिंदु जो 1 सेंटीमीटर दूरी वाले हैं वो उत्तर लिख सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि इसका उत्तर AW ही आए। आप AW के BC भी लिखेंगे तो गलत नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक की दूरी 1-1 सेंटीमीटर ही है। अगला देखिए रेख AP, A यहाँ है और P कहाँ है बच्चों, यहाँ। कितनी दूरी है इसके बीच में? AP 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई। तो AP के बीच 5 सेंटीमीटर या 5 इकाई दूरी है। तो ऐसा हम कोई भी लिख सकते हैं जिसकी दूरी 5 इकाई हो। मैं ले लेता हूँ, देखिए 1 इकाई, 2, 3, 4, 5। YC भी लिख सकता हूँ, रेख YC। कोई जरूरी नहीं कि YC लिख सकते हैं आप। अब 5 इकाई दूरी में आप B जड़ भी लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। कोई भी रेखाखंड का नाम लिखिए जिसकी में 5 इकाई या 5 सेंटीमीटर की उसकी दूरी है। रेख AC सर्वांशम, AC के बीच में 2 इकाई का अंतर, मतलब 2 सेंटीमीटर मान लीजिए। आप AY भी लिख सकते हैं, AX, क्यों? 2 सेंटीमीटर की दूरी। आप WY भी लिख सकते हैं। इसके कई उत्तर आ सकते हैं। तो खाली ये ध्यान देना कि AC के बीच 2 सेंटीमीटर या 2 इकाई दूरी का अंतर है, तो इसका जो दूसरा सर्वांश पक्ष है उसके अंदर भी 2 इकाई दूरी का अंतर होना चाहिए। एक XA मैंने 1 लिखा है कोई भी। अब BY देखिए, BY में कितना अंतर है? B इधर है और Y इधर है। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई का अंतर है। यहाँ पर हम ऐसा कोई भी रेखाखंड का नाम लिख सकते हैं जिसमें 4 इकाई का अंतर हो। 1, 2, 3, 4, 1 इकाई, 2 इकाई, 3, 4 इकाई। मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ रेख QX भी लिख सकता हूँ। रेख BY देखिए यहाँ पर 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई का अंतर है। तो मैं 4 इकाई वाला कोई भी रेखाखंड 1 इकाई, 2 इकाई, 3, 4। रेख QX भी लिख सकता हूँ। कोई जरूरी नहीं QX ही आएगा, कोई भी उत्तर इसमें आ सकता है। रेख डैश सर्वांशम रेख YQ देखिए अभी मैंने बताया था। YQ में कितने का अंतर है? 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई। तो 3 इकाई वाला कोई भी ले लीजिए। YA भी लिख सकते हैं, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई। रेख YA में भी 3 इकाई का अंतर है और रेख YQ में भी 3 इकाई का अंतर है। अब रेख BW कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर वाला कोई भी आप लिख लीजिए। BW AC भी लिख सकते हैं आप, या आप PY भी लिख सकते हैं,
WY भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर उत्तर हम कुछ भी लिख सकते हैं, केवल इतना ही ध्यान देना है कि जितनी दूरी पहले वाले रेखाखंड की है उतनी ही दूरी दूसरे वाले रेखाखंड की होनी चाहिए। उपरोक्त प्रश्न के लिए सही उत्तर कई आ सकते हैं। तो बच्चों, आज के क्लास में हमने प्रश्न संग्रह 6 के पहले और दूसरे सवाल का अध्ययन किया। बच्चों, आज के क्लास का समापन यही करते हैं। धन्यवाद बच्चों। आइए अब अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों आप अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों।